हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने उसका डायग्राम बना दिया है 3D में। ओके, ये एक क्यूब है, क्लियर है ना, जिसकी जो लेंथ है वो आपको कॉमन दी हुई है, ए है वो सारी लेंथ। ठीक है ना। इसमें कैलकुलेट क्या करना है, देखिए इसका हम लेबलिंग करते हैं, फिर हम समझते हैं कि इसमें कैलकुलेट क्या करना है। यहां पर ये ओरिजिन है, यहां पे ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, ओ पॉइंट मान लेते हैं इसको। इस ओरिजिन वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहां पे एक चार्ज Q रखा हुआ है और सभी कॉर्नर्स पे जो है वो चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे यहां पे भी एक चार्ज रखा है, ये डिफरेंट कलर से बनाते हैं हम लोग। यहां पे चार्ज है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, आपको सभी किताबों में ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, सभी किताबों में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहां पे चार्ज है और ये वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। अगर आप ये एक लौता क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाती है कि हमें वेक्टर फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। वैसे ज्यादा क्वेश्चन कभी वेक्टर फॉर्मेट पे आते नहीं है, ठीक है, ज्यादातर आपसे मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है चार्जेस रखे हुए हैं, इनकी हम लोग नंबरिंग कर देते हैं कि कौन कौन से चार्जेस हैं। तो पहले मैं एक्सिस डिफाइन कर देता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये जो है वाई एक्सिस है, इसमें थोड़ा सा ऐसा ही दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस है। आप सोच रहे हो कि वाई एक्सिस तो ऊपर होती है, बट इसमें ऐसा ही दिया है क्वेश्चन में, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे ये जेड एक्सिस है। अगर आप वाई एक्सिस को ऊपर मानेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर नहीं चेंज होगा, कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। क्लियर है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट्स मार्क करना। जो भी पॉइंट्स आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं वहां पे चार्जेस रखे हुए हैं, चार्जेस की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू है क्यू। मैं सब पे नहीं बनाऊंगा, मैं बना देता हूं, एक जगह पे बना देता हूं। बस ये चार्ज जो है सब जगह वो क्यू चार्ज है, ओके। और ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये चार्ज भी क्यू है। दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है और जो भी लेबलिंग है इसकी वो कॉमन है। जैसे ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है और ये लेंथ भी ए है, ये सब ए है। तो आप समझ गए होंगे क्यू बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड आउट नेट फोर्स। क्वेश्चन है एफ नेट ऑन चार्ज प्रेजेंट एट ओरिजिन। ओके, एफ नेट ऑन चार्ज एट, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, चार्ज एट ओरिजिन। ये हमारा क्वेश्चन। ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है वही चार्ज हमें, उस चार्ज पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, बाकी सभी चार्जेस की वजह से। बात समझ में आई। तो ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है क्यू चार्ज ब्लू कलर से, उस चार्ज पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ये हमारा टास्क है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट मार्क कर लेते हैं। जब तक हम कोऑर्डिनेट मार्क नहीं करेंगे सब जगह पे, हमें आइडिया नहीं लगेगा लेंथ का। क्लियर है ना। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है, ये मैं यहां से हटा देता हूं। हमें लगाना है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला हम कौन सा लगाने वाले हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेशन करनी होती है नेट फोर्स की, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं जिसकी वैल्यू होती है के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, एयर है ये, या फ्री स्पेस बोल सकते हैं। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड का पार्ट, ये हो गया मैग्नीट्यूड का पार्ट। ठीक है। इसके बाद बात आती है डायरेक्शन की। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन वेक्टर। क्लियर है ना। डायरेक्शन वेक्टर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में ये डायरेक्शन वेक्टर होगा। और मैंने इसको रिजॉल्व करके भी आपको बताया था, इसको मैं लिख सकता हूं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और यहां पे लिख दूंगा वो वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर, मतलब पर्टिकुलर रेड वाला चार्ज ओरिजिन से कितनी दूरी पे है वो लेंथ, क्योंकि हमें फोर्स ओरिजिन पे ही लगाना है। ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ध्यान से, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी वाला फॉर्मेट यहाँ पे काम आएगा हमारे।
ठीक है ना। एनसीईआरटी वाला फॉर्मेट मतलब वो दो पोजीशन को कलेक्ट करते हैं, उस तरीके का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आर क्या है? आर एक पोजीशन वेक्टर है जो कि हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन लेबलिंग करना। तो लेबल करते हैं इस पे हर चीज को बारीकी से। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओरिजिन के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बहुत कॉमन है, क्लियर है ना। ओरिजिन के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो हमें मालूम है, पहले से ही यूजुअल होते हैं। दिस इज 0,0,0। ठीक है ना। इसके बाद हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं, नंबरिंग भी करता जाता हूं, कोऑर्डिनेट भी लिखता हूं। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। ओके, ये पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, क्लियर, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये है पॉइंट नंबर 3 और ये है पॉइंट नंबर 4। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, ये है पॉइंट नंबर 5। ओके, ये पॉइंट नंबर 5 है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। ये सभी पॉइंट्स को मैंने नंबर दे दिया जिससे हम लोग आसानी से समझ सके बात को। ठीक है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते वक्त। अब इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने हैं एक एक करके। तो ओरिजिन के लेकर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन की मैं बात कर रहा हूं। ये वाले प्लेन में वर्टिकल गया है, मतलब जेड में है एक्सिस। ठीक है ना, एक्सिस जेड में है। और ये वाला पॉइंट कहां पे है? ये वाला पॉइंट सिर्फ वर्टिकल में है। ओके, ओनली वर्टिकल में है और कहीं पे भी नहीं है वो पॉइंट। देखिए ध्यान से जरा, ये आपको सीख लेना चाहिए कोऑर्डिनेट लिखना, कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट इसके। देखिए फिर से देखते हैं ध्यान से। ये रेड वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 1 नंबर का चार्ज। ये लाइन कहां पे? ये आगे भी नहीं है, ठीक है ना, ये राइट साइड में भी नहीं गया है, ये बस ऊपर की साइड गया है। मतलब ये है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, मतलब ये एक्स में भी नहीं गया, ये वाई में भी नहीं गया, ये सिर्फ जेड में गया है 0,0, और कितनी लेंथ गया है? मैंने आपको बताया था सभी लेंथ ए है। ठीक है ना, सभी लेंथ जो है वो ए है। तो 0,0, ए, ये आप देख सकते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट है। यही लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखना आप सीख गए, फिर क्वेश्चन को बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है बस, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हैं वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस देखिए वाई है, उसके पैरेलल ये लाइन है। इसका मतलब ये सेकंड पॉइंट वाई में भी है। ओके, और ये जिस प्लेन पे है वो प्लेन यहीं पे, यहां से स्टार्ट हुआ है, क्लियर ना, वो प्लेन यहां से स्टार्ट हुआ है। तो डेफिनेट सी बात है कि एक्स एक्सिस में ये जरा भी मूव नहीं किया है, ओरिजिन पे ही है। और वाई में, वाई मतलब ये इस लाइन से ऊपर है, मतलब ये वाई वाले प्लेन में, वाई एक्सिस पे है। कहने का मतलब एक्स में नहीं है, एक्स में नहीं है मतलब 0 होगा कोऑर्डिनेट, और वाई और जेड में है a, बस यही समझना है हमको, बहुत इजी है ये समझना। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3, यहां से देखिए एक्स में भी आया है, वाई में भी गया है, और आप देख सकते हैं कि ये जेड में भी है, क्लियर है ना, पीछे वाले प्लेन से आगे भी है, जेड में भी है। तो आप देख सकते हैं थर्ड नंबर का जो पॉइंट है ये हो जाएगा a, a। ओके, a। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर ये वाला पॉइंट है, मतलब यहां पे पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से पहले राइट आना पड़ेगा, मतलब एक्स में तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा a। ओके, उसके बाद आपको जो है यहां आना पड़ेगा राइट में। उसके बाद आपको ऊपर भी जाना पड़ेगा वाई में, जेड में सॉरी। तो मैं जेड वाला कोऑर्डिनेट भी लिखूंगा a, और देखते हैं ये y में है क्या? नहीं, y में नहीं, आपको यहां जाना है और यहां जाना है, आपको इस तरफ नहीं आना, आगे नहीं आना आपको, दैट मीन्स, ठीक है ना। तो मतलब a, 0, a, ये कोऑर्डिनेट है 4th नंबर के पॉइंट के, ठीक है ना, ये 4th नंबर का जो पॉइंट है a, 0, a। आगे आते हैं हम लोग 5th नंबर के पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है। 5th नंबर का जो पॉइंट है, 5th नंबर का पॉइंट ये है हमारे पास यहां पे। तो आप देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमें x में जाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें x मूव करना पड़ेगा, यहां पे आना पड़ेगा। तो यार मतलब x में तो ये चलेगा ही चलेगा, और क्या ये y में चलेगा? नहीं, हम इस लाइन पे आगे नहीं आ रहे हैं, हम इस लाइन पे आगे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब y में 0 है और हम ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये भी 0 है,
दैट मीन दिस इज ए कॉमा 0,0। 6 नंबर का पॉइंट अब आप समझ चुके हैं कैसे करना है। ये ए कॉमा 0, क्योंकि ये नीचे वाले प्लेन पे है तो वर्टिकल जाएगा ही नहीं, तो जेड एक्सिस पे 0 रहेगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट हमारा विच इज 7। इट इज एक्स एक्सिस पे नहीं गए हैं हम लोग, हमें सीधा वाई में आना है और जेड में भी नहीं जाना है। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे हो जाएगा 7 नंबर के पॉइंट में हम एक्स एक्सिस में यहां पे नहीं जाएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस तो यहां पे है, इस तरफ है, हम सीधा यहां आ रहे हैं वाई में, तो वाई में मैं लिखूंगा ए, और चूंकि नीचे वाले प्लेन में ऊपर नहीं गए तो जेड के लिए 0 और एक्स के लिए भी 0, तो 0,a,0। इस तरीके से हमें ये कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं। बात समझ में आई ना, हमने सारे कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए, उसको लिख लिया है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी करो और ध्यान से देखो कि किस तरह से लिखे गए हैं, सही है या नहीं है। ओके, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, अपने सॉल्यूशन कैसे लिखना है हमको। ठीक है ना, अब हमें नेट फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूं। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, अच्छा इसको एक पॉइंट, ये ओ पॉइंट मैंने दिया हुआ है, ध्यान रहे ये मैंने ओ पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले मैं लिखूंगा फोर्स ऑन ओ पॉइंट ड्यू टू फर्स्ट, तो FO1 लिखूंगा मैं। फोर्स ऑन ओ पॉइंट ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इस तरह से डिनोट कर रहा हूं मैं। तो इसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू के। एज यूजुअल हम लिखते हैं के, बाद में हम कॉमन ले लेंगे जब हम ऐड करेंगे नेट फोर्स में। दिस इज के, वैल्यू सेम है दोनों की, तो के Q1 Q2 दैट मीन्स के Q स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए यहां का भी चार्ज Q है और यहां का भी चार्ज Q है, 1 नंबर पे भी Q चार्ज और यहां पे भी Q चार्ज। मैंने बता दिया ना, सभी रेड चार्ज जो है वो Q वैल्यू के हैं। तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला ये वाला लगाना है R³ वेक्टर फॉर्म का, क्योंकि मुझे डायरेक्शन भी लिखनी है। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन देखिए बना दी है पहले से। ओके, तो फिर यहाँ पे जो है लिखते हैं R कितना, R मतलब ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके, मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, ये इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, ये A डिस्टेंस है। तो मैं लिख दूंगा KQ स्क्वायर बाय A³, और यहां लिखूंगा वेक्टर, और ये वेक्टर कितना है, ये 2 पॉइंट, जैसे मेरे पास अगर x1 y1 और z1, x2 y2 z2 ऐसे 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो दोनों के बीच की का वेक्टर लिखना है मुझे। तो मैं ये वेक्टर, मानिए ये A है और ये B है, और मुझे AB वेक्टर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 इन I कैप, ऐसे तो लिखूंगा, प्लस y2 माइनस y1 इन j कैप। इस तरीके से हम ये चीजें लिखते हैं। ये सब चीजें हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ रखी है तो ये सब चीजें लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम है तो आप वेक्टर वाला चैप्टर जब अपलोड होगा तो आप अच्छे से पढ़ना, और अगर अभी कहीं से बुक से एक बार देख लो आप लोग। ओके फाइन, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिए हम 0 डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स, ये इसको, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपल करेगा, मतलब जो भी डायरेक्शन होगी फोर्स की वो इस तरह से होगी नीचे की साइड। क्लियर है ना, मतलब फाइनल पॉइंट मेरा O पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट 1 होगा फोर्स के लिए, फोर्स यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम लोग। तो 0 माइनस 0 0 आएगा, फिर से 0 माइनस 0, y के लिए भी 0, z के लिए 0 माइनस a, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ a, ये तो लेंथ हो गई, और डायरेक्शन हो जाएगी k, क्योंकि हम भी z एक्सिस के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर k यूज करते हैं हम लोग। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये आपको आसान दिखने लगेगा। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन O पॉइंट ड्यू टू सेकंड चार्ज। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये KQ स्क्वायर तो सब में कॉमन है, डिवाइडेड बाय, कहां पे है हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा ये रहा, ये है हमारा सेकंड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये इस प्लेन का डायगोनल है, ये इस प्लेन का डायगोनल है, मतलब ये वाली लेंथ ये भी A है और ये वाली लेंथ ये भी A है, और ये डायगोनल है, तो कितना हो जाएगा ये A√2। तो मैं लिखूंगा A√2 क्यूब। क्लियर ना, A√2 क्यूब। और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करता हूं, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा दोनों कोऑर्डिनेट में, देखिए 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, y में देखें तो 0 माइनस a, मतलब यहां का y a है और यहां का y 0 है,
तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, तो दिस इज माइनस ए इन जे कैप, फिर माइनस ए इन के कैप, ऐसा हो जाएगा ये। क्लियर है ना। बात करते हैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू थर्ड चार्ज। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू थर्ड चार्ज कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर एज इट इज। थर्ड चार्ज कहाँ पे है, थर्ड चार्ज है हमारा, ये रहा, ये है थर्ड चार्ज। तो आप देख सकते हैं ये क्या डिस्टेंस है, ये पीछे वाले प्लेन का डायगोनल नहीं है, ठीक है ना, ये पीछे वाले प्लेन का डायगोनल नहीं है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है। मतलब ये एक दो डिफरेंट प्लेन के कॉर्नर्स को कनेक्ट करती है। तो ये लेंथ होती है हमारी a√3, ठीक है ना, ये लेंथ a√3 होती है। तो यहां लिखूंगा मैं a√3 क्यूब, और अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो दोनों का देख सकते हैं आप, वेक्टर कितना है, 0 a, है, मतलब ये सीधे सीधे माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप। सारे माइनस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है, क्योंकि रिपल्शन अप्लाई कर रहे हैं सभी रेड चार्जेस ब्लू वाले चार्ज पे जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। ओके, अब आप सोच रहे हैं ये a√3 आता कैसे है। देखिए ये कुछ ये सिचुएशन होती है, एक ये डिस्टेंस होती है, एक ये डिस्टेंस होती है, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं, ये सोचो अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना हो, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस है, और ये दोनों मैं आपको बता दूं कि ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक, ये दोनों 90 डिग्री हैं, सपोज दैट। क्लियर है ना। और फिर दूसरी जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो इसके साथ 90 डिग्री पे है, इसके साथ 90 डिग्री पे हो, तो टोटल कितना आएगा, टोटल, ठीक है ना। पहले जब दो होते हैं तो a√2 आता है, ठीक है ना, मतलब एक 90 और दूसरा 90, तो रिजल्टेंट कितना आता है, a√2 आता है। अब a√2 यहां पे है, प्लस एक a और लगा दो इसी में, मतलब a√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका रूट ले लो, ऐसे करते हैं ना रिजल्टेंट हम लोग। ये कितना, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आ गया ना 3a स्क्वायर, आ गया ना 3a स्क्वायर, मतलब a√3 रूट लेने पे। इस तरह से चीजें सॉल्व की जाती हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और भी वेक्टर्स के बारे में हम लिखते हैं, थोड़ा स्क्रीन को हम नीचे करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। अब हम लिखते हैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू फोर्थ चार्ज। फोर्थ वाला जो चार्ज है वो ओ पॉइंट पे कितना फोर्स लगाता है, तो हम देख सकते हैं ये फोर्थ वाला पॉइंट है कहां पे, देखिए फोर्थ वाला पॉइंट यहां पे है, ये है वो पॉइंट, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट से लेके इस ओरिजिन की डिस्टेंस वो क्या है, a√2 है, क्योंकि ये ओरिजिन पीछे वाले प्लेन के, इस वाले प्लेन का ओरिजिन है का एक कॉर्नर है, और फोर्थ पॉइंट उसी प्लेन का दूसरा कॉर्नर है, तो कॉर्नर टू कॉर्नर एक ही प्लेन में डिस्टेंस होती है a√2, ठीक है ना। तो अगेन हम सेम लिखेंगे, दिस इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ हो जाएगी a√2 स्क्वायर, a√2 स्क्वायर, ठीक है। और अब बात आती है, सॉरी स्क्वायर नहीं, हम लोग क्यूब लिख रहे हैं ना, बेसिक फॉर्मूला। अब बात आती है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये 0,0,0, ये a,0,a, मतलब 0, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 0,0 माइनस a। कहने का मतलब ये है कि यहां पे सिर्फ y एक्सिस में कुछ नहीं होगा, मतलब x में होगा माइनस a इन आई कैप तो रहेगा, और माइनस ए इन के कैप रहेगा, ठीक है ना, माइनस ए इन के कैप रहेगा, मतलब जे में कुछ नहीं रहेगा, वाई वाले में कोई डिस्टेंस नहीं। आगे लिखते हैं, और भी चीजें हमारे पास, फोर्थ हो गया और बाकी के पॉइंट्स बचे अभी हमारे पास, बाकी के पॉइंट्स लिखते हैं। फोर्स ऑन ओ पॉइंट ड्यू टू फिफ्थ चार्ज, तो फिफ्थ चार्ज ये है, आप देख सकते हैं, और ये लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली लाइन पे है फिफ्थ चार्ज, तो आप देखते हैं ये लेंथ a है, सिंपल a लेंथ है ये, ठीक है ना, ये लेंथ a है, तो लिख लेते हैं k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई a क्यूब एज इट इज, ओके, a क्यूब। और अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहां पे सिर्फ x एक्सिस में ही ये पॉइंट है a, बाकी सब जीरो है, देख सकते हैं आप, तो लिखेंगे माइनस a ऑफ आई कैप, सिंपल है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, और भी पॉइंट लिखते हैं, चलिए आगे यहीं पे लिख लेते हैं वो सारे पॉइंट्स, ठीक है ना।
या थोड़ा नीचे लिख देते हैं, आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां लिखते हैं फोर्स ऑन ओ पॉइंट ड्यू टू सिक्स्थ चार्ज के क्यू स्क्वायर। अब हम ये इतना ज्यादा कर चुके हैं कि हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं आप ये सिक्स चार्ज कहाँ पे है, देखिए सिक्स चार्ज कहाँ पे है, ये जो सिक्स्थ वाला चार्ज है वो यहाँ पे है, और ये इधर से डायगोनल है, नीचे वाले प्लेन का डायगोनल है, मतलब ए रूट टू आएगा, सीधी सी बात है। डायगोनल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए रूट टू, ठीक है ना। तो दिस इज ए रूट टू क्यूब, और अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो यहां देख सकते हैं ए कॉमा जीरो है, इसका मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई माइनस ऑफ ए जे, बाकी के तो रहेगा ही नहीं क्योंकि वो तो जीरो है। लास्ट लिखने का नंबर है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सेवंथ चार्ज। तो दिस इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, थोड़ा देख लेते हैं सेवंथ चार्ज की क्या हालत है, वो कहां पे रखा हुआ है, वो यहां रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये लेंथ डायरेक्टली कितनी है, ये लेंथ डायरेक्टली वो है ए, ठीक है ना, वो लेंथ जो है डायरेक्टली वो ए है, ओके। और आप देख सकते हैं वो वाई एक्सिस में है, तो सिर्फ माइनस ऑफ, यहां आ जाएगा माइनस ऑफ ए जे ओनली, और यहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल ए क्यूब। हमने सभी पॉइंट्स पे जो है, आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, क्योंकि स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही सकता है आपको दिखाई ना दे कुछ पॉइंट्स नीचे के। अब नंबर है नेट फोर्स लिखने का, क्लियर है ना। अब नेट फोर्स लिखते हैं हम लोग, सारे फोर्सेस को जोड़ देते हैं उनके वेक्टर साइन के साथ, ठीक है ना। तो देखते हैं हमको क्या आंसर मिलने वाला है। तो देखिए एफ नेट, मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ रहा हूं यहां पे, एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू, इसको वाइड से लिखते हैं ज्यादा बेटर विजिबिलिटी होगी इसकी। देखिए एफ नेट ये हो जाएगा, सबसे पहले पहला पॉइंट जुड़ेगा यहाँ पे। देखिए जब भी मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो एक चीज कॉमन आएगी उसमें, और वो क्या होगा, वो होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए क्यूब, ये पॉइंट कॉमन रहेगा, ठीक है ना। के क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाय ए क्यूब, ये पॉइंट हमेशा से कॉमन रहेगा क्योंकि ये सब में है, ए क्यूब तो सब में है, ठीक है ना। तो ये कॉमन रहने वाला है, ठीक है। कॉमन है तो हम इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये नंबर कॉमन रहेगा। अब देखते हैं आगे सबको ऐड करना है और लाइन से लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या बचेगा हमारे पास, सबसे पहले बचेगा, एक बात और देखिए सब में माइनस भी है, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो माइनस भी कॉमन आ रहा है साथ में, माइनस भी साथ में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, ये माइनस भी कॉमन है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबको पॉजिटिव करके अब लिख देंगे, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए इसमें बचता है ए के कैप पहले वाले में, क्योंकि के क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब तो कॉमन हो गया, बचा क्या, बच गया है यहाँ पे माइनस ऑफ ए के। और ये देखिए एक चीज और अगर आप ध्यान से समझते हैं तो सब में ए है, सब में ए है, क्लियर है ना। इसका मतलब अगर सब में से मैं ए भी कॉमन लेता हूं तो वो नीचे वाले क्यूब में से एक ए को गायब कर देगा। मतलब ये कि ये जो ए क्यूब देख रहे हो आप, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहां ब्रैकेट के अंदर जो डायरेक्शन वाले पोर्शन में आपको ए नजर आ रहा है वो कॉमन होकर नीचे से कैंसिल हो चुका है। अब यहां पे एक्चुअल में के कैप बच रहा है, सिर्फ पहली वाली लाइन सॉल्व हो गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लस सेकंड वाली लाइन में आते हैं। तो आप सेकंड लाइन में देख सकते हैं ए तो पहले ही कॉमन हो चुका है, यहां से ए भी, यहां से रूट टू का क्यूब, तो रूट टू का क्यूब कितना आ जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू, सही बात है ना। रूट टू का क्यूब करना है तो रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू मतलब टू रूट टू। तो हमें एक्चुअल में जो फॉर्मूला मिल रहा है वो मिल रहा है जे प्लस के डिवाइडेड बाय टू रूट टू, ये मिल रहा है इसमें, जे प्लस के डिवाइडेड बाय टू रूट टू, ठीक है। ये थर्ड सॉल्व करते हैं, प्लस थर्ड सॉल्व करते हैं, थर्ड में आ जाएगा हमारे पास आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय कितना आएगा आई, इसमें आई प्लस जे प्लस के, ए तो पहले कॉमन हो गया, √3 का क्यूब मतलब 3√3, ये एक ही बार आया है, प्लस ये भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं हम लोग, यहां पे आते हैं हम लोग, हमको क्या मिलता है ये आई प्लस के, ये मिलता है हमको आई प्लस के, ठीक है ना, आई प्लस के, ये हटा देते हैं यहां से, फाइन। सो दिस इज आई प्लस के डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, अगेन √2 क्यूब है, तो अगेन 2√2, ठीक है ना। चलिए एक लाइन और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, या फिर रहने देते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ लास्ट में प्रॉब्लम होती है, प्लस, ठीक है ना, प्लस ये सॉल्व हो गया। अब बात आते हैं इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 1 2 3 4, हाँ फिफ्थ लिखना है अब हमें, तो यहाँ बचता है हमारे पास ए तो कॉमन, सॉरी ए तो कैंसिल हो चुका है कॉमन होके, यहाँ बचता है सिर्फ आई कैप, ठीक है ना, प्लस यहाँ बचता है, ये भी इसमें देखते हैं, इसमें बचता है आई, ये आई कैप है यार, कंफ्यूज मत हो जाना, आई कैप है, ठीक है, आई प्लस जे डिवाइडेड बाय अगेन 2√2, ठीक है ना, थोड़ा सा देखिए हो जाएगा आई प्लस जे डिवाइडेड बाय 2√2, ओके, प्लस ये सॉल्व हो गया। अब लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में क्या बचेगा अपने पास, ये सिर्फ बचेगा जे, क्लियर है ना, जे बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर कॉमन हो चुका है। अब हम इसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं सॉल्व होकर क्या आता है, तो एफ नेट की क्या वैल्यू आती है, एफ नेट में से जो कॉमन क्वांटिटी उसे बाहर ही रखते हैं अभी, वो है -k² डिवाइडेड बाय a², ये थी कॉमन क्वांटिटी, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच रहा है सॉल्व होने के बाद, तो आप देख सकते हैं k, i और j, ये तीनों चीजें बचती हैं, ठीक है ना, तो हम यहां लिख देंगे i प्लस j प्लस k, ठीक है ना, एक तो ये बच रहा है, प्लस अब देखिए और क्या बचता है यहाँ पे, और क्या बचता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2√2 वाले पॉइंट्स है, ये है 2√2, ये है 2√2 और ये है 2√2, तो ये सब में देखिए जे और के, आई के और जे और आई, मतलब 2 बार आई 2 बार जे और 2 बार के आ रहा है, मतलब यहां पे ये बच रहा है, देखिए यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है 2 टाइम्स आई प्लस जे, क्लियर है ना, 2 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के और डिवाइडेड बाय 2√2, ये बचता है, ठीक है ना। तो अगर आप देख सकते हैं यहां से, आप देख सकते हैं यहां से ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं रब कर देता हूं, ज्यादा स्पेस भी नहीं लगेगा हमारा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये बचता है हमारे पास, ओके फाइन, ये पोर्शन हमारे पास थोड़ा सा बचता है, इसको थोड़ा यहां लिखते हैं, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लस लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, तो लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं आपके पास 3√3 वाला एक पॉइंट बचता है, ठीक है ना, तो हम इसे लिख देंगे i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय 3√3, और ये आंसर फाइनल आंसर है, जिसमें से आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू क्या कॉमन है, -k² बाय a², ये तो कॉमन है ही, अंदर क्या बचता है 1 प्लस 1/√2, आप देख सकते हैं अंदर बचता है 1
प्लस 1/√2 प्लस 1/3√3, ठीक है ना, 1/3√3, ये इतना पोर्शन यहां बचता है। और जिसमें से i प्लस जे प्लस के ये भी कॉमन होके बाहर है, मतलब i प्लस जे प्लस के ये तीनों में है, तो ये भी कॉमन होके बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है ना, दिस इज आवर आंसर। तो वीडियो को आराम आराम से रोक के पॉज करके उसको, ठीक है ना, एक एक पॉइंट को नोट करो और रिवर्स करके बार बार समझो अगर कोई पॉइंट स्किप हो रहा है आपका तो, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होने वाले, क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिक फोर्स में बहुत सारे क्वेश्चन है। जब तक सारे क्वेश्चन हम कर नहीं लेते हैं, 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन की एक वीडियो बना के, क्लियर है ना, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स वाला प्रॉब्लम, तब मैं स्टार्टिंग से लेके इलेक्ट्रिक फोर्स तक की नोट्स जो है मेरे पास, मैं उसका लिंक बना के आप लोगों को फेसबुक पेज पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, आपको किसी भी वीडियो में सब कॉमन नोट्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स पे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे होगी। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।